आज का इलेक्शन ऐसा था जैसे फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गए। आज इलेक्शन कम था, सिलेक्शन ज़्यादा थी। मुनरिफ कोई नहीं है, हम सब एक हैं। हमें आवाम की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। अगर मजाज कोर्ट की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन या स्टे नहीं है तो हम अपना प्रोसेस मुकम्मल करते हैं, हम रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज शहबाज हाल में पेटाबाद टाउन के इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन करवाने में डीसी हैदराबाद जो है वो प्रेजाइडिंग कर रहे थे और उन्होंने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन अनाउंस भी किए। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं आज पूरी सूरत हाल क्या रही। आज 12 अगस्त को टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पेटाबाद के चेयरमैन का जो था इलेक्शन था बाय शो ऑफ हैंड्स, डायरेक्ट इलेक्शन था। इसमें 27 मेंबरान पर मुश्तमिल इलेक्ट्रल कॉलेज था, जिसमें से 26 आज मेंबरान यहाँ पे मौजूद थे। 4 हमारे पास उम्मीदवार थे चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पेटाबाद के, जिनमें साकिब मजीद शेख साहब, सैफुल्लाह मक्सी साहब, अदनान रशीद राजपूत साहब और मोहम्मद आमिर साहब थे। जो हमारे पास प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है, उसके तमाम जो कायदे कानून और ज़ाब्ते थे उसको फॉलो करते हुए हमने ये इलेक्शन किया। इलेक्शन के रिज़ल्ट्स में जो नताइज सामने आए वो दूसरे नंबर पर हैं साकिब मजीद शेख साहब, जिन्होंने 12 वोट हासिल किए। पहले नंबर पे अदनान रशीद राजपूत साहब, उन्होंने 14 वोट हासिल किए। रिज़ल्ट्स वगैरह, अटेंडेंस वगैरह हर चीज़ पूरी करके प्रिपेयर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई हैं, जो उसका जायज़ा लेंगे और जो उस पर बाकी का प्रोसेस है वो मुकम्मल करेंगे। पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन बताए थे कि कुछ रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की, उसको किस तरीके से कंसिडर करेंगे? ज़ाहिर बात है ऑब्जेक्शंस जो भी आते हैं वो मल्टीपल आते हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस भी हमारे पास जो है ना वो आते रहें, हम उनका ड्यू पेरूजल करते हैं। अगर प्रोसेस में कोई लकूना होता है तो मजाज कोर्ट हमें रोक देती है, बट अगर मजाज कोर्ट की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन या स्टे नहीं है तो हम अपना प्रोसेस मुकम्मल करते हैं, हम रिज़ल्ट्स अनाउंस करते हैं। अगर किसी को प्रोसेस के ऊपर एतराज़ होता है तो वो मजाज कोर्ट को अपील कर सकता है, अगर किसी को रिज़ल्ट्स पे एतराज़ होता है तो वो भी मजाज कोर्ट को कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी रूल्स हैं हमने उनको फॉलो किया है। बाकी जिसका जो वैलिड कंसर्न होगा अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज कोर्ट उसको एड्रेस करेगी। जी, हमारे साथ टाउन पेटाबाद के आज़ाद उम्मीदवार अदनान रशीद साहब मौजूद हैं जो ये इलेक्शन जीते हैं पेटाबाद टाउन के। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अदनान साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैसियत से आपने इलेक्शन जीता है, क्या कहेंगे? मेरे जितने भी ये वाइस चेयरमैन हजरात है, इन सब का भी तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि इन्होंने मुझ पर दोबारा एतमाद किया और मुझे दोबारा वोट दिया और मुझे इलेक्ट किया। बात ये है कि 7 महीने में टाउन चेयरमैन पेटाबाद रहा, उसमें रात दिन एक करके मुख्तसर से फ़ंड में जो मैंने काम किए वो तमाम मीडिया पे मौजूद है। और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला मैं अपने 4 साल पूरे करूँगा, आवाम की खिदमत करूँगा और इंशाल्लाह ताला पेटाबाद टाउन को एक मिसाली टाउन बनाने में भरपूर किरदार अदा करूँगा। बाकी रही इल्ज़ामात की बात और दूसरी बातें, वो तो हर सियासी बंदे पे लगते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, कोई साबित कर दे तो मैं उसी टाइम इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँगा। अल्लाह के हुक्म से इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे भाइयों ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरी माओं ने, बहनों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे वोटरों ने मुझ पर एतमाद किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे आप? ये अब आगे देखते हैं हमारी पार्टी की क्या पॉलिसी होती है। तो आपको पीपल्स पार्टी के और जो उनके पीटीआई के मुनरफ जो कारकुन है जो उनके आपको वोट मिले, क्योंकि आप आज़ाद हैसियत में खड़े हुए, पार्टी के टिकट पे नहीं खड़े हुए? मुनरिफ कोई नहीं है, हम सब एक हैं। हमें आवाम की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है और इंशाल्लाह ताला पेटाबाद टाउन साबित करेगा अपने काम से, अपनी लगन से, इंशाल्लाह ताला अपनी सच्चाई से हम लोगों का दिल जीतेंगे और इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ है। जी, हमारे साथ पेटाबाद टाउन के इलेक्शन थे, पीटीआई हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या हुआ इलेक्शन में और आपने अपनी शिकस्त कबूल कर ली? सर, शिकस्त तो कबूल खैर नहीं की है। आज का इलेक्शन ऐसा था जैसे फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गए। आज इलेक्शन कम था, सिलेक्शन ज़्यादा थी।
वहाँ हमने अपना ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा बड़े क्लियर एक ऑर्डर कर चुका है, इस पर जजमेंट दे चुका है चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज शरीफ केस के अंदर कि अगर कोई भी मेंबर पार्टी की डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट जाता है और वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और वो आदमी जो है वो नायल हो जाएगा, उसके ऊपर आर्टिकल 62-63 लगेगा। वो ऑब्जेक्शन वहाँ रेज़ किया तो वो DRO साहब ने उसको कहा कि भाई आप जाके इसको कोर्टों में चैलेंज कर देना, और ये तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी बेहुरमती की है, लिहाजा हम इसको बहरहाल इस्लामाबाद में भी चैलेंज भी कर रहे हैं और अल्लाह खैर करता है, देखते हैं जो भी होता है। पार्टी बुनियादों पे जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार का जीतना कैसा लग रहा है आपको? सर ये सब मजाक मैंने बताया ना कि जैसे फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गए, इसी तरीके से आज वाला ये मजाक हुआ है कि अब हमारे लोगों को ज़दोकोब किया गया है। TLP के बाद दरख्वास्त मौजूद है कि उसके मेंबर को जाकर उन्होंने मारा पीटा है, उससे NIC छीना है। अगर इस तरीके से इलेक्शन अगर हो रही है तो वो क्लियर इलेक्शन थोड़ी हुई ना, फिर तो आप मशीनरी को इस्तेमाल करके तो कोई भी जीत जाएगा, फिर ये सिलेक्शन ही हुई ना एक तरीके से। तो इसमें खुद इन्वॉल्व थी पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की और इस तरीके से इलेक्शन किया। फिर आपने खुद भी अंदर देखा कि एतराज़ को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम उसके ऊपर कोई गुफ्तगू तो करे, तो ये इलेक्शन नहीं है मेरे नज़र। फर्दर क्या रास्ता इख्तियार करेंगे? फर्दर बस ये है कि अभी ये RO साहब को हम दरख्वास्त लेके घूम रहे हैं, वो रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं मुहर्रम की मीटिंग में बैठा हूँ, कभी कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ। तो बहरहाल हम यहाँ खड़े हैं, ये लेके बस दरख्वास्त इसकी लेके हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने बेहुरमती की है, इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड की जाए, वोट काउंट ना किए जाए। और PTI की इधर अक्सरियत है, 22 वोट PTI के हैं, 4 वोट पीपल्स पार्टी के हैं, तो 4 वोट वाला कैसे जीत सकता है? वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पीपल्स पार्टी बैक्ड जो है ना वो कैंडिडेट है। तो अल्लाह खैर करता, उम्मीद है पहले भी इसी को जो है अदनान रशीद साहब को वो बड़े अंदर अभी आपको पहले भी इंटरव्यू दे रहे के बता रहे थे वो दरवेश हैं, कलंदर हैं, बड़े वो शरीफ नफ्स आदमी हैं, तो उनको हमने डिसीट कराया है इस UC चेयरमैन से भी और इस चेयरमैन की सीट से भी पहले भी। इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, इदारों से भी पुरुमीद हूँ और इंशाल्लाह इसको फिर हम उड़ाएंगे।